नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका इतिहास भारत की कहानी का दिल रहा है सदियों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। जी हाँ, बात हो रही है बिहार की। और देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये वो धरती है जिसने मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों को जन्म दिया। ये वो जगह है जहां से ज्ञान, संस्कृति और क्रांति की वो मशाल जली जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट को रोशन कर दिया। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बिहार असल में भारत की पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल हुआ करता था। एक झलक देखते हैं उस शानदार अतीत की। सोचिए, पुराने जमाने में बिहार सिर्फ एक इलाका नहीं था, ये पावर, लर्निंग और कल्चर का एक धधकता हुआ सेंटर था। मतलब एक ऐसा सेंटर जिसने सदियों तक पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की किस्मत तय की। यहीं से तो मौर्य और गुप्त एम्पायर्स ने राज किया और यहीं नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज ने पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया। लेकिन इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता है ना। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस इलाके में एक नई जबरदस्त ताकत की एंट्री होती है, मुगल साम्राज्य की। और ये बिहार के लिए सिर्फ एक बदलाव नहीं था, बल्कि ये मुश्किलों और संघर्षों के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो हुआ ये कि शुरुआती मुगलों के लिए बिहार पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और जरूरी भी बहुत था। एक तरफ बाबर की फौजें थीं जो लोकल पावर्स को दबाकर कंट्रोल जमाने में लगी थीं, तो दूसरी तरफ हुमायूं, वो तो अपने बिखरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए ही लगातार जूझ रहा था। मगर इसी उथल पुथल के बीच, इसी कंफ्यूजन के बीच बिहार की मिट्टी से एक ऐसा लीडर निकला जिसने न सिर्फ मुगलों को जबरदस्त टक्कर दी, बल्कि कुछ वक्त के लिए तो इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। जी हां, बात हो रही है महान शेर शाह सूरी की। हिस्ट्री में इस छोटे लेकिन बेहद जरूरी दौर को सूरी इंटररेग्नम कहा जाता है। ये वो टाइम था जब बिहार के ही एक लोकल रूलर शेर शाह सूरी ने ताकतवर मुगलों को दिल्ली से बाहर कर दिया और अपनी डायनेस्टी शुरू की। उनका एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्किल्स सच में कमाल के थे। ये एक तरह से बिहारी टैलेंट और इनोवेशन का पीक था। और शेर शाह सूरी की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। उनके शासन के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो अपने जमाने से कहीं आगे थे। दूसरा, आर्किटेक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आज भी हैरान कर देते हैं। और तीसरा, एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को झुका दिया। इन्हीं तीनों ने मिलकर उनके एम्पायर को एक चट्टान जैसी मजबूत बुनियाद दी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? शेर शाह ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा बनाया था, वो उनके जाने के बाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये आने वाले रूलर्स के लिए, यहां तक कि खुद अकबर जैसे महान मुगल बादशाह के लिए भी एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट बन गया। मतलब उनका असर उनके छोटे से शासन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था। अच्छा, अब वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं मॉडर्न इंडिया पर। और यहां देखते हैं कि बिहार का रोल क्या रहा, खासकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में, जहां इसका रोल सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि कई मामलों में बिल्कुल सेंट्रल और डिसाइसिव था। देखिए, बिहार की मिट्टी में बगावत की चिंगारी हमेशा से रही है,